फिर ये कहते हैं कि जी विकेट ने मिसबिहेव। यार वो आप मुशफिकुर रहीम की तो इनिंग देख लें जी, ठीक है ना, उसने एक एंड को किस तरह से रोक के रखा। जो मर्जी आप करते रहे, वो अपने एक एंड के ऊपर इस तरह से मतलब शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ा हुआ था। हाँ। आपके जो कप्तान, जिसको आप दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन कहते हैं, वो है, मैं भी मान लूंगा उसे, ठीक है ना, मेरा वो है बाबर आजम। लेकिन आप ये देखें कि वो उसने भी 2 बारियां ली जी, एक बारी नहीं ली उसने भी उस मैच में 2 बारियां ली। पहले उसका कैच छूट गया, अदरवाइज को गोल्डन डक मिल जाता। ये भी एक कारनामा होता है इस मैच के अंदर, डबल डक, ठीक है या नहीं? हाँ। डबल डक मिल जाता उसको, लेकिन वो तो लिटन दास का शुक्रिया अदा करें कि उसने कैच छोड़कर और उनको इस जिल्लत से भी बचा लिया। लेकिन आप में वो असल में अब ये बिल्कुल नॉन सीरियस खेल रहे हैं। इनका लगता है कि जैसे खेल से कोई ताल्लुक नहीं। इन्होंने जो इस क्रिकेट खेल से इकट्ठा करना था ना, जो थब्बू बनाने थे ना, जो अपने बैंक बैलेंस बनाने थे ना, वो सब बना लिए। ये छींकते हैं तो पैसा, शर्ट पहन रहे हैं तो पैसा, ठीक है ना, और फिर सबसे बढ़कर अब तो ये एक्टर हो गए हैं सब के सब। दबा के इन्होंने जनाब अली अपनी पूरी तवज्जो जो थी ना, वो लगाई हुई थी सिर्फ टीवी के कमर्शियल्स के ऊपर, खेल के ऊपर इनकी कोई तवज्जो नहीं थी। मेरा ख्याल है कि अगर इनमें से इन खिलाड़ियों को ना कुछ थोड़ी सी भी अगर इनमें वो हो ना शर्म, और थोड़ा सा भी ये हो कि इन्होंने पूरी कौम का मजाक उड़ाया है, तो मेरा ख्याल है कि इस मैच के बाद कई लोगों को ना रेस्ट देना चाहिए, बिठा देना चाहिए। बाबर आजम को भी बिठा देना चाहिए। उन्होंने 12-13 इनिंगों के अंदर कुछ नहीं किया, कोई बड़ा तीर नहीं मारा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि वो टेस्ट मैच के लिए बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। तो थोड़े दिन अगर बिठा देंगे उसे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या कोई आफत आ जाएगी? देंगे बहुत हम बहुत कन्वीनियंटली इस बात को जरूर कहते हैं कि हमारी बैटिंग का स्पेयर हेड बाबर आजम, हमारी बॉलिंग का स्पेयर हेड शाहीन शाह, हाँ। दोनों ने कुछ परफॉर्मेंस करके दोनों ने कोई परफॉर्मेंस नहीं करके दी। बिठा देंगे। आपको लगता है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में इतने गट्स हैं कि वो बिठा सकते हैं प्लेयर्स को आउटसाइड नॉइज से जितना डरते हैं? मैनेजमेंट तो किसी मतलब खुद मुख्तार मैनेजमेंट हो तो होना, जब मैनेजमेंट ही किसी के उसके होगी नीचे लगी हुई, तो फिर वो क्या मतलब मैनेजमेंट फैसला करेगी, क्या मैनेजमेंट जो है वो करेगी? ये तो सबके सब जो हैं ये नाअहलों का टोला है जो इस वक्त जो है ना पीसीबी के ऊपर इकट्ठा हुआ है, जमा हुआ है, और वो सब अपनी नाअहली का सबूत दे रहे हैं। लेकिन उनको ज़रा सी भी कौमी गैरत नहीं आ रही कि यार हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। सुनने में आया है जी, अभी तक ऑफिशियली तो शायद ये बात नहीं आई है, वकार यूनुस साहब ने भी शायद हथियार फेंक दिए हैं, और ठीक है ना, थोड़ी देर में शायद ऑफिशियल हो जाएगा, या वो खुद ट्वीट कर देंगे, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लेकिन उन्होंने किस लिए छोड़ा है, ये भी बड़ी मज़ाहिर का खेज बात है जी। वो ये कहते हैं कि मुझे मजीद इख्तियारात दिए जाएं, ठीक है भाई, और तुम क्या मतलब, एक ही इख्तियार रह जाता है पीसीबी का चेयरमैन, वो भी ले लो आप, ठीक है ना। हर चीज का स्याह और सफेद का मालिक तो आपको बना दिया गया, ठीक है, आपको कह दिया गया कि आपका जो जी चाहे वो करें। सिलेक्शन में भी आप शामिल हो जाएं, किसी को एनओसी देनी है भी तो शामिल हो जाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट के मामला तो उनको भी देखना है तो उसमें भी शामिल हो जाएं, पीसीबी को किसी में पैसे तकसीम करने हैं उसमें भी आप शामिल हो जाएं। अब और आपको क्या चाहिए? बट शाहनवाज साहब, नोइंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वर्बली ये सारी कमिटमेंट जरूर होती हैं, क्या फिजिकली ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिकॉज मोहसिन नकवी साहब सारा वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं रहते। मोहसिन नकवी साहब के अपने अपने एडवाइज़र्स हैं, जिसमें से बिलाल अफजल साहब हैं, अपने अपने एडवाइज़र्स हैं जो इर्द गिर्द रहते हैं। क्या वो उस तरह की कमांड वकार यूनुस को लेने दे रहे हैं या नहीं लेने दे रहे हैं? मगर दिस वाज द थर्ड स्पेल ऑफ वकार यूनुस विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, द थर्ड स्टिंट एज कोच भी हो रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज में उनकी पांचवी एंट्री है। वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। बट यस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यू नेम इट, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, मगर सबसे बड़ा जो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है दैट इज विद आवर प्लेयर्स। क्योंकि अगर आप फील्ड में कुछ नहीं करेंगे, आउटसाइड स्कर्टिंग्स पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ भी होता रहे, अगर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ऐसी अच्छी नहीं होगी तो कुछ भी मैटर नहीं करेगा, चाहे बोर्ड अच्छा हो या बुरा हो। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। इससे जब वापस आएंगे तो थोड़ा और डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या गलतियां थी। पिच पे डाल दें, बारिश पे डाल देंगे, बारिश ने होना था पर नहीं हुई, या फिर ये प्लेयर्स अब केपेबल ही नहीं लगते कि वो प्रेशर सिचुएशन में चैलेंज को पुट अप कर सके। आफ्टर दिस एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद शाहनवाज राणा साहब, और बात ऑब्वियसली पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, द फर्स्ट टेस्ट, द एम्बैरेसिंग डिफीट। मतलब अब एम्बैरेसिंग डिफीट कहते हुए भी मैं सोचती हूँ कि कोई नया लफ्ज ढूंढना चाहिए, बिकॉज एम्बैरेसिंग सीम्स लाइक एन अंडरस्टेटमेंट नाउ। खेल है,
हार जीत होती है शाहनवाज साहब, मगर हार जीत का मतलब ये नहीं है कि आप लड़े बगैर हार जाए। आप जिस तरह हारे, जिस तरह क्रम्बल हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर्स, जिस तरह क्रम्बल हुए, जिस तरह बांग्लादेश टीम ने हैंडल किया। हम नाहिद राना की बात करते हैं, दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे नाहिद राना, एंड द काइंड ऑफ चैलेंज दैट ही गेव टू आवर बैटर्स, आर सो कॉल्ड एक्सपीरियंस्ड बैटर्स, वो इट वाज मतलब वो कमाल था। फिर उसके बाद हसन महमूद, वो भी दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे, यानी ना एक्सपीरियंस था बांग्लादेश की साइड। आप रैंकिंग चैंकिंग की बात करते तो रैंकिंग में भी वो नीचे थे पाकिस्तान से। अब वो पाकिस्तान को नीचे कर गए। वो क्या किया उन्होंने? क्या किया जी, उनको जीतने की तमन्ना थी, इनको हारने की आदत है। ये बिल्कुल इसमें नजर आया कि उनमें जीतने का एक वो था कि हम किसी बड़ी टीम को, असल में बात पता है कि हमारी जो बैटिंग है उसका तसलसल नहीं है, उसमें तसलसल कतई तौर के ऊपर नहीं है। हाँ। आप एक इनिंग के अंदर तो हीरो नजर आ रहे होते हैं, दूसरी इनिंग के अंदर आप आकर जीरो हो जाते हैं, ठीक है ना। बस मतलब हमारी आदत है ये। मतलब मैं अगर शाहनवाज साहब, मैं बहुत दफा सोचती हूँ और मुझे कोई रीजन नहीं मिलती, मैं आपके सामने ये सवाल रखना चाहती हूँ, हमारा क्या फ्लॉ है? क्या हम टेक्निकली इतने साउंड नहीं है कि हमें समझ नहीं आता? कहीं थोड़ी सी बॉल इधर से उधर हिलने लगती है, साइडवेज मूवमेंट होने लगती है तो हमें समझ नहीं आता, हमारा फुटवर्क खराब है, या फिर हमें आदत है प्रेशर में क्रम्बल कर जाने की? एक टीम जो कि पहली इनिंग डिक्लेयर करती है, वो टीम टेस्ट मैच हार जाती है। दिस इज सो अनलाइक। बात यह है कि सबसे पहले तो ये कि हमारी सिलेक्शन का मेयार जो है ना जी, वो है T20। बिल्कुल ठीक है ना। हम खिलाड़ी ले रहे हैं T20 से, जिनको सिर्फ और सिर्फ 20 ओवर खेलने की आदत है, 4 ओवर कराने की आदत है। जब आप उनमें से टेस्ट टीम के लिए लड़के लेंगे तो फिर होगा यही जो है, हमारा फिटनेस लेवल जो है वो नहीं होता जो टेस्ट मैच का होता है। 5 दिन जो खड़ा होना होता है ना ग्राउंड में, हम में वो नहीं है, ठीक है ना। हमें आदत टेस्ट मैच खेलने की है ही नहीं। हमारी तो सारी तवज्जो जो है वो है T20 के ऊपर, ठीक है ना। वनडे भी इतना ज्यादा हम उससे नहीं खेलते, सारा कुछ ये छोटे फॉर्मेट का खेल है, पैसे इसके अंदर हैं ज्यादा, ठीक है ना, जोर लगाना नहीं पड़ता, हीरो हम जो हैं वो बन जाते हैं। टेस्ट मैच जो है, टेस्ट जो है वो एक बाकायदा क्रिकेट का नाम है, और जब तक हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में क्रिकेट का है या नहीं, बिल्कुल वो जब तक हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो है इस रिवाज को नहीं बनाया जाएगा कि वही लड़के टेस्ट मैच खेलेंगे जो डोमेस्टिक के अंदर 4 रोजा और 5 रोजा मैच खेलते हैं, ठीक है ना। आपकी टेस्ट टीम भी वही है, आपकी वनडे टीम भी वही है, आपकी T20 टीम भी वही है, तो फिर नतीजा जो है वो वही होगा जो होता चला आ रहा है। और अब ये नजर आने लग गया हमें कि हमारे खिलाड़ियों के अंदर अब दमखम नहीं रहे। इसका मतलब आपको शायद याद होगा ये जी कि भारत का दौरा था जी, एक एंड से गालिबन सारा दिन ही सिकंदर बख्त ने बॉलिंग की थी वहां पर, और एक एंड से जो था वो तौसीफ अहमद और वो अपना हमारे जो दूसरे बॉलर थे वो बॉलिंग करते रहे। तो मतलब ये कि उन लोगों की तैयारी होती थी ना। अगर वो एक नहीफ सा और बिल्कुल दुबला पतला सा नौजवान अगर सारे दिन बॉलिंग कर रहा है तो यार उसकी तैयारी थी ना। यहां तो जो आपके हीरो हैं जिनको हमने सर पे बिठा लिया है, जिनको हम कहते हैं कि जनाब इनके बगैर तो अब क्रिकेट होनी ही नहीं, ठीक है ना, उनका आप देख लीजिए फिटनेस लेवल क्या है कि उनसे 130 से ज्यादा गेंद नहीं हो रही थी। और अभी आपने बड़ी खूबसूरत प्लेयर्स सॉफ्ट हैं बहुत अभी आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि राना साहब आप देखें कि एक जानिब तो अपना नसीम हसन और शाहीन आफरीदी है, और दूसरी तरफ जनाब अली हमारा मोहम्मद अली है जो शाहीन आफरीदी से कई ज्यादा बड़ा है उम्र के अंदर, ठीक है ना। इन दोनों पेयर की बॉलिंग का जो आपने बताया ना बड़ा खूबसूरत वो तनासुब था कि इनका और उनका फर्क नजर आ रहा था कि ये जो हीरो बने हुए हैं इनसे कुछ हो ही नहीं रहा, और वो दो लड़के आप ये देखें ना, जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली बॉलिंग करते थे। यानी वो उस लॉन्गर फॉर्मेट को खेलने के फ्लो में है लगातार, और शायद नसीम और शाहीन जो है वो शॉर्टर फॉर्मेट खेलने के इतने फ्लो में है कि उनसे लॉन्गर फॉर्मेट नहीं होता। ऐसे ही और फिर ये बैट्समैनों का भी है कि बैट्समैन भी जो है ना उनको ये टेस्ट मैच की एक अलग से साइंस है। बिल्कुल, इसमें आपको बुरे बॉल का इंतजार करना पड़ता है, आपको खेलना पड़ता है। यहां आप वही होता था कि जरा सी देर विकेट के ऊपर रुके और आपने आउट होते हुए देखा होगा सबको जी कि वो कितने भद्दे अंदाज के अंदर आउट हुए हैं, इंक्लूड आपका बाबर आजम भी, ठीक है ना। अगर इनर एज लगकर बॉल विकेट को लग गया है तो इसका मतलब आपका फुटवर्क ठीक नहीं है, आपकी टाइमिंग ठीक नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमें नजर आ रही थी।
तो इसके लिए अगर हमें टेस्ट मैच में अपनी इज्जत बचानी है ना और खिलाड़ी पैदा करने हैं, तो फिर हमें अपनी डोमेस्टिक के ऊपर ना पूरा जो है वो करना पड़ेगा, तो वो जो देनी पड़ेगी और इनको खिलाना पड़ेगा, इनको कहना पड़ेगा कि आप आकर खेलें। ठीक है ना, डोमेस्टिक के ऊपर तो तवज्जो देंगे, बट क्या अभी अगर मैं ये कहूँ कि स्विफ्टली हमने कोई चेंज लाना है, बिकॉज ये पूरा सीजन हमारा इतना बड़ा है, क्या हमें फॉर्मेट वाइज सिलेक्शन करना शुरू कर देनी चाहिए? जो लड़के T20 के हैं, लेट देम बी T20 के। बिल्कुल। जो लड़के टेस्ट क्रिकेट के हैं, ज्यादा हमारे पास पूल भी बड़ा हो जाएगा लड़कों का और हमारे पास ऑप्शंस भी आ जाएंगे। भाई हम दूसरों की नकल कर लें। हाँ। हम ऑस्ट्रेलिया को देख लें, हम इंग्लैंड को देख लें, हम न्यूजीलैंड को देख लें। ऑस्ट्रेलिया की नकल से ये बर्बादी हुई, ऑस्ट्रेलिया की नकल सजेशन ना दीजिएगा। हम जो 6 टीमों पे आ गए, इतनी छोटे से एक जिसकी इतनी कम पॉपुलेशन है, वो 6 टीम सर्वाइव कर सकती है। हमारी ऑस्ट्रेलिया जैसा नहीं बनना। टेस्ट टीम अलग है, बिल्कुल, वनडे अलग है और इतनी पॉपुलेशन में इतने सारे। मैं उसने ये तो देखे ना, आपके कोच ने मरवा दिया जिसको आप डॉलर्स के अंदर पैसे देंगे, उसने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए। भाई ये ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी है, ये पाकिस्तान की टीम है। आप पाकिस्तान का जो मतलब ग्राउंड है, पाकिस्तान का जो मौसम है, मैं उसको देखते हुए टीम मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग शाहनवाज साहब यहाँ पे थोड़ा सा आपकी बात से इख्तलाफ करूंगी। तो इख्तलाफ ये करूंगी कि जेसन गिलेस्पी को इस वक्त ब्लेम करना मेरा ख्याल से वो सही इसलिए नहीं है बिकॉज वो तो अभी आया है। हमारे साथ हमारे असिस्टेंट कोच थे ना, अजहर महमूद जब नहीं समझ पाए पिंडी की कंडीशन को, जिनकी पूरी जिंदगी पिंडी में गुजरी है, जिन्होंने अपनी पूरी क्रिकेट पिंडी में खेली, इज अ पिंडी बॉय, अगर वो नहीं समझ पाए तो जेसन गिलेस्पी से क्या शिकायत करनी? फिर वो इंतजार कर रहे थे जी टोनी हेमिंग्स ऐसी पिच बनाएंगे। टोनी हेमिंग्स आए हैं अभी, उनको पता तो चले कि क्या कंडीशंस हैं, पिंडी की विकेट कैसे बिहेव करती है, पिंडी में होता क्या है। इनको ये बताना चाहिए था, टोनी हेमिंग्स को ये तो बताना चाहिए था कि ये जो है ये हमारी अपनी सीरीज है जी, हमें अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए विकेट बनानी है, आप उसको देखकर ही विकेट बना दें, आपकी मेहरबानी। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि गिलेस्पी को नहीं, सुने आपने कहा कि गिलेस्पी को नहीं हम मुर्द इल्जाम बना सकते। भाई क्यों नहीं बना सकते यार? ये कौन सा कॉम्बिनेशन था कि जिसके अंदर एक भी आपने वो स्पिनर नहीं रखा? ये मतलब अकल से बाहर। अगर ऑस्ट्रेलिया को भी ले लें, ये समझने के जी वो ऑस्ट्रेलिया, भाई ऑस्ट्रेलिया भी एक स्पिनर रख लेता है फास्ट बॉलर के साथ। शाहनवाज साहब फिर एक और सवाल मेरे ज़हन में आता है, हमने तो वो भी नहीं किया। क्या स्ट्रेंथ है हमारी? हमारी स्ट्रेंथ जो है वो सोचिए आप, बैटिंग है। बैटिंग है हमारी स्ट्रेंथ? जी बिल्कुल। ये वो बैटिंग है जो कि अभी जो कोलैप्स आपने देखा, तो उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि बैटिंग है हमारी स्ट्रेंथ। हमारी ये बदकिस्मती है कि वो जिन पर हम तकिया करते हैं वही पत्ते हवा देने लग जाते हैं। असल में हमारी बॉलिंग अब जो है ना वो एक्सपोज हो गई है। नहीं तो पाकिस्तान को होम एडवांटेज लेने के लिए कैसी पिच बनानी चाहिए फिर? भाई अपने आप ऐसी पिच बनाते जो बॉलर को भी मदद देती, जो बैट्समैन को भी मदद देती। बांग्लादेश के तो बॉलर और बैटर दोनों को मदद दी। तो ये तो उन्होंने करके दिखा दिया ना। हमारे प्लेयर के अंदर क्या ये दमखम नहीं है? नहीं तो उसका हमारी मतलब अगर आप बैटिंग को देखें ना, अगर ऑन पेपर अपनी टीम को देखें ना, तो हमारी टीम दोनों तरफ से जो है ना वो ज्यादा पावरफुल नजर आती है, बैटिंग भी और बॉलिंग भी, ठीक है ना। लेकिन हम जब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हम कागजों के शेर है ना, बिल्कुल। हम ग्राउंड के शेर तो नहीं है ना।